हाय बच्चों, शुभोदय। मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मनी आप सभी को एक बार फिर हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल के कक्षा में हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची गई कुटिया में राजभवन कविता के पहले पंक्ति का अध्ययन किए थे। उस पंक्ति में हमने देखा कि सीता माँ राम और लक्ष्मण के साथ 14 साल की वनवास में है और इस वनवास में भी वे कहने चाह रही है कि ये कुटिया जो है मेरे राजभवन से भी कम नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार राजमहल में सुख सुविधाएं होते हैं वे सभी तरह के सुख सुविधाएं मैं इस कुटिया में पा रही हूँ कहकर अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त की थी। तो आज उन्हीं की विचार यानी कि दूसरी पंक्ति में सीता माँ अपने मन की भावनाओं को आगे और किस प्रकार व्यक्त की है इसके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची गई कुटिया में राजभवन कविता के दूसरे पंक्ति आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। बच्चों, आप ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रकार सीता माँ ने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त की है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका पढ़कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सीता रानी को यहाँ लाभ ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्त फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त की है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। देखिए, सीता रानी यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार मैंने राजमहल छोड़कर 14 साल वनवास आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इन 14 साल वनवास में कैसे काटूं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लाभ ही लाया है। क्योंकि यहाँ पर एक कुटिया में रहने के बावजूद भी, एक वनवास में रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जिस प्रकार मैं राजमहल में हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगती थी, उसी तरह की सुख सुविधाएं भी मुझे यहाँ पर वनवास में भी मिल रहा है। इसलिए ये वनवास मेरे लिए बहुत कुछ लाभदायक रहा है। यहाँ पर आने के बाद मुझे किसी प्रकार का नष्ट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे लाभ ही लाभ मिला है, लाभ ही आया है कहकर कहने का प्रयास करती है। और उसके बाद वो कहती है कि इस कुटिया में जो मैं रह रही हूँ, ये कुटिया एक कुटिया नहीं है, बल्कि ये कुटिया मेरे लिए एक राजभवन जैसा है। ये कुटिया मेरे लिए राजभवन से भी ज़्यादा है। इसलिए राजभवन में जिस प्रकार प्रेम, जिस प्रकार सुख सुविधाएं होते हैं, वे सभी सुख सुविधाएं मैं यहाँ पर ही हासिल कर रही हूँ कहकर कहने का प्रयास करती है। और आगे जाकर सीता कहती है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। पलती हूँ का मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना, किसी पर आश्रय लेना, किसी की सहाय पर रहना, किसी की सहारा पर अपना जीवन व्यतीत करना। लेकिन सीता माँ यहाँ पर किसी की आश्रय पर नहीं है। वह कह रही कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। दरअसल देखा जाता है कि राजमहल में जो रानियां होते हैं, उनके सेवक जो होते हैं, उनकी सेविका जो होते हैं, वे आकर उनको बार बार क्या खिलाते रहते हैं, खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनका वेशभूषण करना, हर तरह का काम जो है दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए यहाँ पर सीता रानी किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी की ये आशा भी नहीं करती है। इसलिए वो कहते हैं कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी के आश्रय की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपने पर डिपेंड हूँ कहकर बोलती है। अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। देखिए, वो आगे कहने चाहती है कि यहाँ पर मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हर कुछ मैं ही कर लेती हूँ। अगर मुझे खाने का मन कर रहा है तो मैं खुद जाकर खा लेती हूँ। अगर पीने का मन कर रहा है तो मैं जाकर पानी पी लेती हूँ। अपनी वेशभूषा का, अपनी बालों को संवारने का काम सब कुछ मैं ही कर ले रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्या है, अपनी मन की रानी हूँ। यहाँ पर मुझे किसी तरह की कमियाँ नहीं है और यहाँ पर आने के बाद मेरी पहचान मुझे पूर्ण रूप से मिल चुका है कहकर बोलने का प्रयास करती है। और आगे जाकर कहने लगती है कि श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्त फलती हूँ। जिस प्रकार एक महिला हर तरह के काम करती है, हर तरह के सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रकार का काम करती है और उस काम की वजह से उसकी पसीने से निकलने वाले एक एक बूंद भी उसको क्या है, एक मोती के समान होते हैं। और उन्हीं काम की वजह से, उन्हीं पसीने की मोती की वजह से उसका जीवन जो है स्वास्थ्य से भरा रहता है, उसका जीवन जो है सुख से भरा रहता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर मैंने श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्त फलती हूँ, यहाँ पर आने के बाद हर कुछ अपना काम मैं ही खुद कर लेती हूँ और अपना जीवन की स्वार्थकता, अपनी जीवन की स्वास्थ्य को और अपनी जीवन की मर्यादा का मैं पालन कर रही हूँ कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। और आगे जाकर कहने लगती है कि अपनी आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। और आगे जाकर कहने लगती है कि अपनी आंचल जो है, आंचल का मतलब होता है बच्चों, जो जिस प्रकार साड़ियाँ होती है, साड़ी की दुपट्टा होती है, उससे चेहरे पर हवा लेना। जिस प्रकार सब कुछ काम करने के बाद मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद क्या कर लेती हूँ, अपनी आंचल से हवा लेकर अपनी दिन की सुकून पाती हूँ। अपना दिन का मेहनत का थोड़ा सा मुझे सार्थकता मिलती है। इसीलिए बच्चों, मेरी जीवन जो है एक पहचान मुझे वनवास में आने के बाद मिला है और वनवास में आने के बाद मुझे बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है, हानि नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पर आने के बाद लाभ ही लाभ मिला है कहकर बताने का प्रयास कर रही है। तो चलिए बच्चों, आज इस कक्षा में हमने दूसरी पंक्ति का अध्ययन किए थे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फाल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। अर्थात बच्चों, इस पंक्ति के जरिए वो सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर यानी कि 14 साल की वनवास में मुझे किसी तरह का हानि नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ है। मैं पूर्ण रूप से लाभ में ही हूँ। और क्योंकि ये कुटिया जो है मेरे लिए राजभवन से भी ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ। मैं आत्मनिर्भर के साथ जीवन बिता रही हूँ। मैं किसी पर अवलंबित नहीं हूँ, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार समस्याओं का सामना करना है, ये खुद मैं पहचान गई हूँ। अपनी जीवन की सार्थकता, अपनी जीवन की पहचान को मैंने पहचान लिया है कहकर बताती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि जिस प्रकार एक औरत जो है दिन की हर काम करने के बाद उसकी शरीर से, उसकी माथे से निकलने वाले पसीने के एक एक बूंद भी क्या है, उसको मोती के समान होते हैं। और उसी की वजह से जो दिन भर काम करती है, उससे उसका जीवन स्वास्थ्य से भरा रहता है, उसका जीवन आनंद से भरा रहता है, उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर आने के बाद मेरा जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, संतृप्त से भरा हुआ है कहकर अपनी मन की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कक्षा में यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची गई और साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता की दूसरी पंक्ति आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही। कल के कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी की कविता कुटिया में राजभवन कविता की तीसरी पंक्ति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिर कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो और आपका हर काम सफल हो,
यहीं पर इस कक्षा का समाप्त करते हैं। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।